आज हम भारत के एक बहुत ही खास किले की कहानी को गहराई से समझेंगे। एक ऐसा किला जो सोचिए बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही हमेशा जीतता रहा। हमारे पास अजय दुर्ग, बिना युद्ध की विजय लेख के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है ये देखना कि आखिर ये किला मतलब हथियारों के बल पर नहीं तो कैसे, अपनी बनावट और रणनीति से कैसे अजय बना। और यहीं से एक बड़ी हैरान करने वाली बात निकलती है। एक ऐसा किला जहां बंदूकें, तोपें, वो सब लगभग बेकार थीं। दुश्मन आए और बिना लड़े ही हार मानकर लौट गए। स्रोत में लिखा भी है, वो किला जहां बंदूकें चलाना मना था, दुश्मन हार के लौट गया। ये सुनने में ही कितना अजीब है ना? आखिर ये हुआ कैसे? हाँ, ये अजीब लगता है, पर इसका राज ना वो किले की लोकेशन और उसकी बनावट में छिपा है। सोचिए, ये किला एक बहुत ऊंची, एकदम अकेली खड़ी पहाड़ी की चोटी पर है। अच्छा। और उसके तीन तरफ बिल्कुल सीधी गहरी खाइयां कि हाँ। वहां से हमला करना तो बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन जैसा। तो मतलब सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था ऊपर जाने का? जी हाँ, सिर्फ एक तरफ से, और वो रास्ता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। कोई आसान रास्ता नहीं था वो। यानी किले तक पहुंचना ही अपने आप में एक लड़ाई थी। बिल्कुल। दुश्मन सैनिकों को किले के दरवाजे तक पहुंचने में ही कम से कम 3 दिन लग जाते थे, और वो भी बहुत कठिन चढ़ाई। रास्ता भी ऐसा, कहीं एकदम संकरा, कहीं सीधी खड़ी सीढ़ियां, कहीं पत्थरों के बीच से रेंग कर निकलना पड़ता था। बाप रे। हर कदम पर डर कि कहीं फिसलकर खाई में न गिर जाए। तो इस चढ़ाई में ही दुश्मन सेना की आधी ताकत, आधी हिम्मत वो खत्म हो जाती थी। समझ गया। ये तो जैसे प्रकृति को ही ढाल बना लिया गया था, पहला सुरक्षा घेरा। बिल्कुल सही, प्रकृति का इस्तेमाल करके बनाया गया पहला डिफेंस। और इस मुश्किल रास्ते का एक और मतलब भी था शायद, जैसे बड़े हथियार ले जाना। हाँ हाँ, यही तो असली चतुराई थी इसकी बनावट की। हाँ। रास्ता इतना मुश्किल और तंग था कि कोई भी भारी हथियार, जैसे सोचिए तोपें हैं या बड़ी बंदूकें, हाँ। उनको ऊपर तक लाना नामुमकिन था। अच्छा। स्रोत में भी ये बात साफ लिखी है, कोई भी भारी हथियार वहां तक ले ही नहीं जा सकता था, और अगर कोई कोशिश करता भी तो वो संकरे रास्ते और खाइयां से निगल जाती। गजब। मतलब किला अपनी बनावट से ही दुश्मन को एक तरह से निहत्था कर देता था, बिना लड़े ही। सही कहा, पहले ही लेवल पर दुश्मन कमजोर पड़ जाता था। तो मान लीजिए कुछ बहुत ही हिम्मत वाले सैनिक किसी तरह ऊपर पहुंच भी गए, बिल्कुल थके हारे, तब क्या होता था? क्या तब सीधी लड़ाई होती थी? नहीं, यहीं पर किले की एक और खास बात सामने आती है, एक अनोखी डिफेंस स्ट्रैटेजी। ठीक। जैसे ही दुश्मन के वो थके हुए सैनिक किले की दीवारों के पास पहुंचते, ऊपर से उन पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जाते थे। और साथ में खौलता हुआ गरम तेल, गरम पानी, वो सब फेंका जाता था, बिना गोली चलाए। हाँ, बिना गोली चलाए। जरा सोचिए उन सैनिकों का हाल। 3 दिन की थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब लगा कि मंजिल आ गई, तभी ऊपर से ये हमला। दुश्मन दिख भी नहीं रहा होगा। बिल्कुल, दुश्मन अदृश्य था, और ये हमला अचानक होता था। इससे सेना में भगदड़ मच जाती थी। ये तो सिर्फ शारीरिक हमला नहीं हुआ, ये तो हिम्मत तोड़ने वाला एक मनोवैज्ञानिक हमला भी हो गया। एकदम सही, हौसला पूरी तरह पस्त हो जाता था और उन्हें भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना ही पड़ता था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा डर तो घेराबंदी का होता है किलों के लिए। महीनों तक बाहर बैठे रहो, अंदर पानी खाना खत्म हो जाएगा। हाँ, घेराबंदी किसी भी किले को घुटने टिका सकती है, लेकिन इस किले ने उसका भी तोड़ निकाल रखा था। और यही शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य था, इसके अजेय होने का कारण। वो क्या था? स्रोत में कुछ सुरंग जैसा जिक्र है? जी हाँ, ये किले की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। किले के अंदर से एक गुप्त सुरंग खोदी गई थी, और ये सुरंग सीधे नीचे जाती थी, पहाड़ी के नीचे, जहां एक ऐसा पानी का स्रोत था जिसमें साल भर पानी रहता था, 12 मासी। कमाल है। स्रोत में भी कहा गया है, ये गुप्त सुरंग किले की जीवन रेखा थी। किला कभी प्यासा नहीं रह सकता था। तो मतलब दुश्मन बाहर इंतजार करता रह जाए महीनों तक? हाँ, वो इंतजार करते करते थक जाएं, लेकिन अंदर पानी की कोई कमी नहीं, घेराबंदी का कोई असर ही नहीं। ये तो युद्ध के सारे नियम ही पलट दिए। अविश्वसनीय है। हाँ, यही इस किले की महानता थी। यहाँ जीत हथियारों से नहीं मिली, जीत मिली दिमाग से, बेहतरीन इंजीनियरिंग से, और प्रकृति के सही इस्तेमाल से। जैसा स्रोत में कहा है, ये किला युद्ध नहीं, बुद्धि से जीतता था। इसीलिए तो इसे अजेय कहा गया।
जिसे जीता ही ना जा सके। इसने तो ये साबित कर दिया कि असली ताकत शारीरिक बल नहीं बल्कि सही वक्त पर सही रणनीति, सही सोच है। बिल्कुल। वाकई ये किला तो जैसे खड़ा ही दुश्मन को चिढ़ाने के लिए था। अपनी हर दीवार से, हर पत्थर से कह रहा था, आओ हमें जीतो अगर जीत सकते हो। स्रोत की एक लाइन याद आ रही है, ऐसा लगता है जैसे किला खुद कह रहा हो, हम युद्ध से पहले ही जीत चुके थे। सही बात है। और इस पूरी कहानी से ना आज भी हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सही प्लानिंग, दूर की सोच और अपने पास जो भी साधन है, चाहे वो भूगोल हो या तकनीक, उनका अगर चतुराई से इस्तेमाल करें तो हम बिना सीधी लड़ाई के भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मुश्किल लगने वाले लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। हर समस्या का हल सीधे भिड़ने में नहीं होता और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये जो अजय किले की रणनीति थी, जहां दिमाग ने ताकत को हराया, इसके सिद्धांत आज की हमारी उलझी हुई समस्याओं पर कैसे लागू हो सकते हैं। सोचिए, बिजनेस में, डिप्लोमेसी में या हमारी निजी जिंदगी में भी, खासकर उन हालात में जहां सीधा मुकाबला करना शायद मुमकिन ही ना हो या फिर समझदारी ना हो। ये एक सोचने वाली बात है।